प्रिय आत्मन, तुमने ज़िंदगी में कितने ही पक्षियों को देखा है, उनकी उड़ान भी देखी है, ऊपर जाते हुए, नीचे जाते हुए, लेकिन बाज़ इन सब में बिल्कुल अलग है। उसकी ज़िंदगी को अगर इंसान की ज़िंदगी से आप तुलना करेंगे तो बाज़ की ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। जब तूफ़ान आते हैं, बहुत तेज़ आंधियाँ चलती हैं, सब पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ या निश्चित स्थान की तरफ या सुरक्षित स्थान की तरफ बढ़ जाते हैं, अपना आश्रय तलाश करते हैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। लेकिन बाज़ कभी अपनी आदत से बाज नहीं आता। उस समय वो क्या करता है, बिल्कुल अलग, इन सब पक्षियों से बिल्कुल अलग अपना निर्णय लेता है और आंधियों से ऊपर उठने की कोशिश लगातार, बादलों से ऊपर निकल जाता है, आंधियों से ऊपर निकल जाता है। जहाँ आंधियाँ, तेज़ तूफ़ान, अंधड़ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नीचे तूफ़ान चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसको। उसके बाद जब संघर्ष ख़त्म हो जाता है उसके जीवन का, एक प्रकार से उसकी उड़ान का, उसके बाद अपने पंख फैलाकर आसमान में पूरी तरह से राज करता है, घूमता है। इंसान की ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। समस्याएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लोग आपसे मुंह फेर लेंगे, दिक्कतों में आपका साथ नहीं देंगे, आप अकेले रह जाएंगे, कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। लेकिन हार मत मानना, आगे निकलो, बाज की तरह से ऊपर निकल जाओ, समस्याओं से ऊपर निकल जाओ। ये संसार है, संसार क्या करता है, पत्थर फेंकता है, आप पे आपकी कमियां निकालता है। लेकिन कब तक, जब तक आप इनकी अप्रोच में हो, आप इनकी पहुंच में हो। कोई इंसान पत्थर कब तक फेंकेगा किसी के ऊपर, जो ऊपर जा रहा है उसके ऊपर कब तक फेंकेगा, जब तक वो समझता है कि उसको पत्थर लग जाएगा। लेकिन आप इतनी ऊंचाई ले चुके अगर, तो पत्थर फेंकने वाले वैसे ही, निंदा, चुगली, परेशानी आपके लिए पैदा करने वाले सब लोग नीचे बैठ जाएंगे, सब्र कर लेंगे कि नहीं, अब वो हमारी पहुंच में नहीं रहा। ऐसे ही आप अपनी ज़िंदगी को सुधारो, संवारो, आगे बढ़ो, ऊंचे उठ जाओ। दकियानुसी बातें हैं, परंपराएं हैं, रूढ़िवादिता है, कौन अपना है कौन परा है, इन सब बातों को छोड़ के ऊपर निकलो। यही संसार का सार भी यही है और सच्चाई भी यही है। किसको अपना कब तक मानते रहोगे? एक समय ऐसा आएगा कि हर वो जो इंसान जो आपको आज आशा दिखाई देती है जिसके अंदर, वो कल को तमाशा करेगा ही करेगा। इसलिए किसी को इतना तूल मत दो, इतना महत्व मत दो। इज़्ज़त करो, इंसान हो तो इंसान के तौर पर इज़्ज़त करो, लेकिन किसी को सिर पे बिठाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बाज की तरह से जीवन जियो। आप खुद देखते हो, बाज का जीवन 30-40 साल का, 50 साल का होता है मुश्किल से, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। 30-40 तक पहुँचते पहुँचते उसके पंजे हैं, उसके पंख हैं, उसकी चोंच है, वही उसके ऊपर बोझ बन जाती। चोंच बढ़ जाती है, शिकार करने के लायक नहीं रहती। पंख भारी हो जाते हैं, उड़ान नहीं भर पाते। पंजे इतने हो जाते हैं कि उसकी पकड़ में कुछ भी नहीं आ पाता। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, अपने आप को ऐसे निर्जन स्थान पे ले जाएगा, ऐसे खोकर में ले जाएगा, ऐसे एक पहाड़ की चोटी पे ले जाएगा जहाँ उसका कोई नुकसान न कर सके कुछ समय के लिए। और वहाँ करता क्या है, अपने पंजों को तोड़ देता है, पत्थर पे मार मार के पंजों को तोड़ता है, पंखों को निकाल देता है, पुराने पंखों को सबको निकाल देता है, चोंच को तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और काफ़ी समय ऐसे ही गुजारता है। कब तक? तब तक कि उसके
नए पंख, नई चोंच, नए पंजे बढ़ने नहीं लग जाते। और फिर उसके बाद उसी जोश के साथ, उसी एक संकल्प के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है और 40-50 साल फिर गुजारता है। कहने का अर्थ, मेरा समझाने का अर्थ यही है, मेरा समझाने का मकसद भी यही है। कई बार लगता है कि हम पीछे छूट गए हैं, परेशान हो गए हैं, हमारा वो साथ छोड़ गया, वो कर गया, ऐसे कर गया, नुकसान कर दिया उसने, पैसे का नुकसान कर दिया। मत सोचो, आगे निकलो, सुधारो, सुधार की गुंजाइश है, हमेशा रहेगी। सोचो, विचारो, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। किसी पे डिपेंडेंसी मत रखो। जिस पर निर्भर होगे कल को वो आपसे हिसाब मांगेगा। पैसे का हिसाब नहीं होता, हिसाब कई तरह के होते हैं। आपको ज़लील करेगा वो। आज थोड़े दिन का दुख है, बाज की तरह से दुख को स्वीकार करो, मानो उसको, लेकिन आगे निकलो। ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम इसको अपनी मर्ज़ी से जियो, अपने तरीके से जियो, अपनी शर्तों पे जियो। किसी का ग़ुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रिश्ता तुमसे बढ़कर नहीं है, ये ध्यान रखो। तुम हो तो रिश्ते हैं, तुम नहीं हो तो रिश्ते नहीं हैं। रिश्तों को अपने शर्तों पे देखो। भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, पिताजी है, ठीक है, जिससे जो मिलता है, बेटर मिलता है, ले लो। सीख मिलती है, पैसा मिलता है, सहायता मिलती है, ले लो। लेकिन अपने आप को अकेला मत समझो, क्योंकि आपके साथ परमात्मा है। परमात्मा को हाजिर नाजिर मानो, उसकी रज़ा पे सारा काम करो, उसके सहारे को साथ लेके चलो। आपका हर दिन जोश के साथ, जैसे सुबह उठते हो जोश के साथ उठो। कितनी परेशानी आपके साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकलो तो सही एक बार सफ़र पे। रिश्ते को निभाते निभाते बूढ़े मत हो जाओ, दुखी मत हो, परेशान मत हो। कौन किसके साथ है? आप अपने साथ रहो, कोई किसी के साथ नहीं है। आप अपने साथ रह के देखो, मेरी खुशी किस में है, मेरी ज़िंदगी किस में है, मेरा आगे का ये जो योजनाएं हैं वो किस में हैं। इन बातों में विचार करना आपका काम है। जब पक्षी ऐसा सोच सकता है तो आप क्यों नहीं सोच सकते? एक बार करके देखो, ऐसे जी कर देखो, बाकी सब बेकार है। ऐसे वाहियात तरीका है जीने का, किसी पे डिपेंडेंट होके रहना, किसी की खैरात के ऊपर जीना। बहुत लोग हैं ऐसे, दूसरे के रहमो करम पे जीते हैं, परिवार के अंदर ही दूसरे के रहमो करम पे जीते हैं। ये कोई ज़िंदगी नहीं है। अपनी शर्तों पे ज़िंदगी को जियो, अपनी खुशियों के लिए ज़िंदगी को जियो। तुम्हारी खुशियों में कोई शामिल होता है, अच्छी बात है, नहीं होता है मत हो, उसका दुख भी नहीं है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। क्योंकि जब आप इस संसार में आए थे तो आप ही आए थे, वो आपके साथ नहीं आए थे। और जब आप जाओगे तो आप अकेले ही जाओगे। ये आपकी कोई मदद नहीं कर, कोई रोक ही नहीं सकता आपको जाने से। आपको जाना है तो जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए यही जीवन का सत्य है कि आप खुद को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी एक आत्मा की आवाज़ है उसको पहचानो और मज़े से जियो, बिल्कुल मज़े से जियो। दिक्कतें आएंगी, संघर्ष आएगा, समस्या आएंगी, परेशानी आएगी, कुछ लोग साथ छोड़ भी देंगे, कोई बात नहीं है। आप अपने साथ रहो। खुद में खुद को मानोगे तो खुदा ही आपके साथ है और खुदा भी आपके साथ है। बाकी सब काल्पनिक बातें हैं। धन्यवाद।